आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 28 फरवरी की टॉप 10 न्यूज़। सीएम केसीआर ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मजम्मत। बीआरएस के कौमी सदर और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुबैना एक्साइज पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में सीबीआई के जरिए दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये मोदी अडानी घुट जोड़ से लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने इतवार की शाम को एजेंसी की तरफ से तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। हुकूमत तमाम मुस्तहिक गरीब खानदानों को मकानात फराहम करने के लिए पुरअज़म केटीआर ने किया ऐलान। हाउस साइट्स पर काबीना की जिली कमेटी का इजलास वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर की सदारत में BRKR भवन में मुनक़िद हुआ। इजलास में रियासत में तमाम अहले इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को मकानात फराहम करने से मुतालिक उमूर पर तबादिले ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में GO 58, GO 59, सदीबिनामा, नोटिराइज दस्तावेजात, वक्फ अराजी वगैरह की निफाज से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। वजीर फाइनेंस T हरीश राव, वजीर बराए अफजाइश मवेशिया मिस्टर श्रीनिवास यादव, वजीर पंचायत राज E दियाकर, वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, वजीर मेहनत CH मल्ला रेड्डी, वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार, वजीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, स्पेशल CS रजत कुमार, SPLCS फाइनेंस के राम किशन, SPLCS मोड़ अरविंद कुमार और दीगर ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कानून साज कौंसिल की 10 नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल हुआ जारी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के साथ AP में MLA कोटे की MLC इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया है। इंतखाबात का नोटिफिकेशन अगले माह की 6 तारीख को जारी किया जाएगा। पर्चे नामजदगी 13 मार्च तक कबूल किए जाएगी और जांच पड़ताल 14 मार्च को होगी। पोलिंग 23 मार्च को होगी, उसी दिन गिनती की जाएगी। तेलंगाना में MLA के कोटे में 3 MLC सीटों के लिए इंतखाबात होंगे। नवीन राव, गंगाधर गौड़ और A कृष्णा रेड्डी की मियाद 29 मार्च को खत्म होगी। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इस तरह आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल में नुमाइंदगी करने वाले नारा लोकेश भगेरथा रेड्डी, P सुनीता, B अर्जुनुडू और P सूरी नारायणा व दीगर 2 की मियाद भी 29 मार्च को खत्म हो रही है। तमाम 10 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। मजलिसी उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग कानून साज कौंसिल के लिए बिला मुकाबला मुंतखब। हैदराबाद इदारे जात मुकामी जुमरे से MLC के ओहदे के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग मुतखफ़ा तौर पर मुंतखब हुए। हुक्मरान जमात BRS ने मजलिस के उम्मीदवार की तायद का पहले ही ऐलान किया था, जिसके बाद इस हलके से सिर्फ एक पर्चे नामजदगी मिर्जा रहमत बेग ने दाखिल किया था। आज पर्चे नामजदगी से दस्तबरदार होने की आखिरी तारीख थी, जिसके पेश नजर मिर्जा रहमत बेग को बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एक नौजवान की हंगामा आराई, हाई कोर्ट के जज से शिकायत करने की दी धमकी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में एक नौजवान हालत नशा में गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस को पकड़ा गया, जिस पर उस नौजवान ने सड़क पर हंगामा आराई करते हुए ट्रैफिक पुलिस को धमकी दी कि वो हाई कोर्ट के जज को जानता है और वो उनसे शिकायत करेगा। बंजारा हिल्स इलाके में पुलिस ने हालत नशा में गाड़ियाँ चलाने वाले अफराद के खिलाफ पीर की रात मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान वहाँ कार में जाने वाले गोरू नामी नौजवान ने ट्रैफिक पुलिस के साथ गलत बर्ताव किया। पुलिस ने उसका ब्रीथ एनालाइज के जरिए मुआयना किया, जिस पर उसकी हालत नशे में होने का पता चला। पुलिस के साथ इस नौजवान ने झगड़ा किया। उसने ट्रैफिक पुलिस जवान को लात मारने की भी कोशिश की और कहा कि वो हाई कोर्ट का वकील है और हाई कोर्ट के जज को जानता है। ट्रैफिक पुलिस ने बंजारा हिल्स पुलिस में उस नौजवान के खिलाफ बदतमीजी करने की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसको हिरासत में ले लिया। राजा सिंह को तेलंगाना हुकूमत ने दी एक और बुलेट प्रूफ गाड़ी। हैदराबाद के गोशा महल असेंबली हलके का MLA राजा सिंह को हुकूमत ने एक और बुलेट प्रूफ गाड़ी अलॉट की है, जो कि पहले दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ी अक्सर खराब हो रही थी। इसलिए उसने ये मामला कई बार चीफ मिनिस्टर KCR, वजीर दाखिला और DGP के इल्म में लाया था। ताहम उनसे जवाब न मिलने की वजह से उसने अपनी पुरानी गाड़ी को हाल ही में प्रगति भवन में छोड़ दिया था, जिस पर हुकूमत ने राजा सिंह को एक और बुलेट प्रूफ
गाड़ी दी है। राजा सिंह के घर 2017 मॉडल की फॉर्च्यूनर कार रवाना की गई है। बुलेट प्रूफ गाड़ी के अलॉटमेंट पर राजा सिंह ने कहा कि पुलिस बुलेट प्रूफ गाड़ी को धूल पीट में उसके घर ले आई और वो फिलहाल श्रीसाइलम में है। हैदराबाद आने के बाद वो देखेगा कि गाड़ी की हालत कैसी है। इसने कहा कि वो नई गाड़ी नहीं चाहता, सिर्फ कंडीशन की गाड़ी चाहता है। 4 माह के बच्चे के साथ खातून एमएलए की असेंबली इजलास में हुई शिरकत। महाराष्ट्र में एनसीपी की खातून रुकने असेंबली सरोज अहीरे एक बार फिर खबरों में है। वो अपने 4 माह के बच्चे के साथ मुंबई में महाराष्ट्र असेंबली के इजलास में शिरकत हुई। असेंबली इजलास के पहले दिन वो अपने बच्चे को लेकर आई तो सब हैरान रह गए। उससे कबल गुज़िश्ता साल दिसंबर में नागपुर में कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास में भी उन्होंने बच्चे के साथ शिरकत की थी, जब वो सिर्फ 1 माह का था। एमएलए सरोज अहीरे की इस वक्त अपने बच्चे को उठाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब एक बार फिर एमएलए की अपनी 4 माह के बच्चे के साथ असेंबली में आने की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एमएलए सरोज नासिक की दियोलाली असेंबली हलके की नुमाइंदगी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसिल चौथी मर्तबा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के मकसद के साथ उतरेगा हिंदुस्तान। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से आगे चल रही टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 मार्च से अंदरून के होलकर स्टेडियम में तीसरा टेस्ट मैच जीतने के हदफ के साथ ही मुसलसिल चौथी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कब्जा करने उतरेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतकर 19 साल में हिंदुस्तान की सरजमीन में दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी। ये मैच हिंदुस्तानी टीम के लिए अहम है और उसका मकसद तीसरा टेस्ट जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिला हासिल करना होगा। हिंदुस्तान इस मुकाबले के लिए अपनी बेहतरीन टीम के साथ उतरेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान खानदानी वजूहात की वजह से ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। उनकी जगह नायब कप्तान टीम की कमान संभालेंगे। कप्तान तीसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे। टीम मैनेजमेंट की जगह मिचेल स्टार्क को टीम में शामिल कर सकती है। स्टार्क का हिंदुस्तान में गेंदबाजी का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, लेकिन उन्होंने यहां 4 टेस्ट में बल्ले से 263 रन बनाए हैं। उस दौरान बॉलिंग में उन्हें सिर्फ 7 विकेटें हासिल हुई है। सलमान खान ने अनोखे तरीके से किया किसी का भाई किसी की जान के गाने बिल्ली बिल्ली का ऐलान। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने मामूल से हटे हुए अंदाज में सोशल मीडिया पर आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान के अगले गाने की रिलीज का ऐलान किया। जोश व खरोश को एक दर्जा बुलंद करते हुए मेगा स्टार ने फैंस के साथ गाने की बसरी के बजाय वीडियो में कुछ प्यारी बिल्लियों के साथ गाने की सिर्फ ऑडियो जारी किया। सलमान की इस फिल्म के गाने का नाम बिल्ली बिल्ली है और गाने की ऑडियो को बेहद पसंद किया जा रहा है। फिल्म के मेकर्स ने ऑडियो को तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी जारी कर दिया है, तो अब ऑडियो रिलीज पोस्ट करे। नेटिजन्स ने गाने की वीडियो रिलीज के लिए अपनी बेताबी भी जाहिर की है और उसे देखने का इंतजार नहीं कर सकते। बिल्ली बिल्ली एक पुरजोश और जबरदस्त पंजाबी डांस नंबर है, जिसमें पहली बार मेगा स्टार और गुलकार एक गाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। ज़ायरीन जितनी बार चाहे उम्रा की सादत हासिल कर सकते हैं, वजारत हज ने किया ऐलान। उम्रा ज़ायरीन के लिए इत्तला। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने कहा है कि उम्रे की तादाद मुतय्यन नहीं है और ज़ायरीन अपनी मर्जी और सहूलत से जितनी बार चाहे उम्रा कर सकते हैं। ताहम उम्रा परमिट में दर्ज तारीख और वक्त की पाबंदी जरूरी है। एक बयान में वजारत हज व उम्रा का कहना है कि विजिट, सियाहती या मुलाजिमत वीजा होल्डर्स किसी पाबंदी के बगैर उम्रा कर सकते हैं। ज़ायरीन ममलिकत से वापसी के लिए ट्रांसपोर्ट वसाइल भी तब्दील कर सकते हैं। फिजाई रास्ते से आने वाले बहरी या बड़े रास्ते से भी वापस जा सकते हैं। ममलिकत आने और जाने के सिलसिले में किसी भी इंटरनेशनल या लोकल एयरपोर्ट की पाबंदी नहीं है। किसी भी एयरपोर्ट से आमद-ओ-रफ्त की जा सकती है। याद रहे, सऊदी अरब ने ऑनलाइन ट्रांजिट विजिट वीजा सर्विस का आगाज किया है। उसका मकसद सऊदी अरब आमद में सहूलत फराहम करना है। नई सर्विस से वीजे की कार्रवाई आसान बनाई गई है। ट्रांजिट वीजे पर उम्रे, मस्जिद नबवी की जियारत, सियाहती प्रोग्रामों में शिरकत और ममलिकत की शहरों में जाने की सहूलत होगी। ये थी 28 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।